साथी इधर उधर खड़े हैं, मैं चाहूंगा वो बैठ जाए प्लीज। तथागत बुद्ध इनके चरणों में नमन अर्पण करते हुए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके चरणों में नमन अर्पण करते हुए, जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को दंडवत वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण और बहुजन मैत्री सम्मेलन के प्रणेता बंदे सुमित रतन जी, मेरे साथ आए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत जाधव जी, मेरे साथ आए हुए एयर चीफ कमांडर कैप्टन साहब चंद्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को जय भीम। उत्तर प्रदेश में जिस दिन से हम लोग गांव-गांव में जाकर जिलों में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुजन मैत्री सम्मेलन का काम कर रहे हैं, बहुत उत्साह लोगों में देखने को मिला, बहुत प्यार मुझे मिला और आप लोगों का प्यार देखते हुए मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बहुत देरी से उत्तर प्रदेश में आया हूँ। 10 साल पहले मुझे आ जाना चाहिए था। इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, ये आप लोग इतने फूल दे रहे हो, गाड़ी हमारी पूरी फूलों से, मालाओं से भरी पड़ी है, ये सारे फूल दे रहे हो। मैं मेरे पिता को कहा करता था, महाराष्ट्र में जाऊं या कहीं पर भी, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, पंजाब, अभी हम पंजाब से आए, हरियाणा, जहां कहीं पर भी जाता हूँ लोग फूल पहनाते हैं, माला पहनाते हैं। मैं अपने पिता से कहा करता था कि ये लोग मुझे फूल क्यों दे रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ काम भी नहीं किया है। तो मैं वो फूल इतने स्वीकार नहीं करता, अरे हमने कुछ किया ही नहीं है, क्यों इतने फूल दे रहे हो। तो मेरे पिता मुझे समझाया करते थे कि आपको गलतफहमी हो रही है कि ये लोग आपको फूल दे रहे हैं, ये आपको फूल नहीं दे रहे, ये आपके शरीर में जो बाबा साहब का खून है, ये उस खून का सम्मान कर रहा है। और इसलिए इस खून का सम्मान कर रहे हो, ये मान्यता मेरी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अच्छा साहब का ही फोन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी व्यक्ति पूजा के खिलाफ था। हम लोगों ने सेंट्रलाइज लीडरशिप बना दी और हमारे मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का एक सदस्य हूँ, इसलिए आप मुझे देखने आए, सुनने आए, इसलिए मेरे पीछे मत आइएगा। अगर मैं बाबा साहब का आंदोलन चला रहा हूँ तो ही मेरे पीछे आइएगा, अगर मैं बाबा साहब का आंदोलन नहीं चला रहा तो मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इंसान की उम्र 60 साल होती है, 70 साल होती है, ज्यादा से ज्यादा 80 साल जी लेता है। कोई भी इंसान 70 या 80 साल के ऊपर नहीं जी रहा। आज के हालात हो गए 70-80 साल के इंसान के पीछे भागने के बजाय हमारी 2500 सालों की विचारधारा चली आ रही है, उसके पीछे भागने का काम करो, उसको बड़ा करने का काम करो। उस विचारधारा को, तथागत बुद्ध की विचारधारा को, जो हमारे संतों महापुरुषों ने आगे बढ़ाया, जिस विचारधारा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में अंकित कर दिया, उस विचारधारा का प्रचार हमको करना है, उस विचारधारा के साथ हमको चलना है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग व्यक्ति पूजक ना जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति बाबा साहब के विचारधारा पर काम कर रहा है, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि बाबा साहब के परिवार का सदस्य आ गया, चलो उसके साथ फोटो खिंचा ले। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को समय ज्यादा दिया या आपको समय ज्यादा दिया? बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चे मर गए, 4 बच्चे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में बैठे नहीं थे। आपके बच्चे नहीं मरे, इसलिए दिन रात आपके लिए काम कर रहे थे।
बाबा साहब का परिवार 2-4 लोगों का परिवार नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो मैं यहाँ खड़ा हूं, ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का परिवार है। और हम सबको बाबा साहब के विचारों पे काम करना है। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलती है, वो बाबा साहब की वंशज है, वो बाबा साहब की संतान है। और इसलिए हम बाबा साहब के दिए हुए अधिकार, इनको बचाने की मुहिम, लोगों में जागरूकता निर्माण करने की मुहिम, लोगों में मैत्री निर्माण करने की मुहिम लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, और कई सारे नेटिजन्स जो नेट पे काम करते हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उन लोगों को लग रहा है कि हम कोई पार्टी लेकर आए हैं। आप लोगों को मैं भी कोई आकर ये संभ्रम डाल देगा कि मैं एक वीडियो देखा, वो पत्रकार पूछ रहा है कि राजरत्न को वोट दोगे कि नहीं दोगे। राजरत्न अंबेडकर को वोट देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? मैं आप लोगों को पूछता हूं, आपके वोट के आधार पर आप मुझे क्या पद दे सकते हो, क्या बना सकते हो? एमएलए, विधायक? आपके वोट के आधार पर आप मुझे क्या बना सकते हो? सांसद? आपके वोट देकर आप मुझे मंत्री बना सकते हो, आपके वोट देकर मुझे प्रधानमंत्री बना सकते हो, आपके वोट देकर मुझे राष्ट्रपति बना सकते हो। बस आपके वोट से मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इतना ही बन सकता हूँ। इसके ऊपर कोई पद है? आपके वोट देकर राष्ट्रपति पद से ऊपर मैं जा सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म होते ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का अम्बेडकर नाम जो मेरे पीछे लगता है, ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना महान है। इसलिए मैं आपके वोट लेने के लिए नहीं आया हूं। आप लोग वोट देकर मुझे ज्यादा से ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में, आपके स्टेट में और इस देश में मर्यादित रखोगे। राष्ट्रपति तो देश का होता है, राष्ट्रपति देश का होता है। आज 35 साल के आयु में मैं 18 देशों में जा चुका हूं और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी हूं। आपका राष्ट्रपति भी मेरे लेवल का नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। 128 देशों का स्टैंडिंग कमेटी का सेक्रेटरी हूं। मेरे बाद मोदी को बुलाया जाता है, राष्ट्रपति का नाम लिया जाता है, और वो हम तय करते हैं कि इसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं। और ये सब मेरी कोई इसमें उपाधि नहीं है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर करके गए कि इस देश के लोग, इस देश की व्यवस्था अगर तुमको न्याय नहीं देती है तो देश के बाहर जाओ। आधा विश्व बौद्ध है, वो बौद्ध देश को अपनाएंगे। 128 देशों ने अपनाया है। क्या छोटे मोटे पदों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं? पार्टी में अगर कोई पद नहीं मिलता है तो हम दूसरी पार्टी बना रहे हैं। एक पार्टी में पद नहीं मिला। देखो, 2 विचारधारा चली आ रही है इस देश में, 2 विचारधारा। एक जो हमारी है, जो तथागत बुद्ध से चली आई है, जो समानता के ऊपर, जो समता के ऊपर, स्वतंत्रता के ऊपर, न्याय के ऊपर बात करती है। और एक विचारधारा जो चाहती कि इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह की वर्ण व्यवस्था हो, शूद्रों को कोई अधिकार ना हो। ये विचारधारा इस देश में चली आ रही है। जो हमारी महान विचारधारा है, उसमें हम लोग संगठनवाद लेकर आ गए, संगठनवाद। और पद भी कौन से चाहिए? छोटे छोटे पद, प्रधान के पद, जिला अध्यक्ष के पद। इन छोटे छोटे पदों के लिए हमको ये पद अगर नहीं मिलता है तो हम नया संगठन बना रहे हैं। अम्बेडकर नाम से, सिर्फ अम्बेडकर नाम लेकर भारत में 1 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं हैं। इतनी 1 लाख से भी ज्यादा। बुद्ध के नाम के अलग, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, संत कबीर जी के नाम से अलग, वाल्मीकि जी के नाम से अलग, काशीराम जी के नाम से अभी अलग शुरू हो गए। यानी कुल मिलाकर देश में एक विचारधारा की संगठनाएं देखी जाए तो 10 लाख से भी ज्यादा संगठनाएं हैं। महान विचारधारा है जिसके इतनी सारे फ्रैक्शंस हो गए। और उनकी विचारधारा, आप लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी पता है? लाल कृष्ण आडवाणी ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार था कि नहीं? मोदी से पहले
इस देश का प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। एक रात में सबने निर्णय ले लिया, आरएसएस ने निर्णय ले लिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं, नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा। आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने